Hello students, welcome to my YouTube channel. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 का आज हम लोग पढ़ेंगे. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. क्या करना है हम लोग को? एक तो ग्राफ बनाना है जो हम लोग को दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन गिवन है और फिर उसके बाद उनके जो कोऑर्डिनेट्स से हैं उनके कोऑर्डिनेट्स से हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसमें आपको वर्टिसेस मिलेंगे, वो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालते हैं. तो हम लोग को पहली इक्वेशन क्या दी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो माइनस वाई को इधर लेके जाएंगे तो आपका आएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई, मतलब y बराबर हमारी जो पहली इक्वेशन आई वो क्या आई, x प्लस 1 आई. ठीक, यहाँ से भी क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे 2y को इसी तरफ रखेंगे, 12 को उधर भेजेंगे और 3x को उधर भेजेंगे तो 12 माइनस 3x हो जाएगा और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 12 माइनस 3x अपॉन 2. अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग. तो ये आपका x है और ये आपके y की वैल्यू, ये x है और ये आपकी y की वैल्यू. तो पहली वाली इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, ये पहली हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी हो गई. तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में अगर हम लोग x बराबर 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा, मतलब y बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. ठीक, और अगर हम लोग क्या करें, x बराबर 2 पुट कर दें यहाँ पे तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा. तो x बराबर 2 पुट करने पे 3 मिलेगा. तो एक हम लोग को मिला 1,2, दूसरा क्या मिला 2,3. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक बार इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं. तो x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 अपॉन 2, मतलब 12 अपॉन 2 कितना आएगा, 6 आएगा. तो अगर x बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है. ठीक है, और क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग x बराबर 2 पुट कर लें तो क्या होगा, 12 माइनस 3 टू जो कितना होगा, 6 अपॉन 2. तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 कितना होगा, 3 होगा. तो अगर x बराबर हम लोग 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है. ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये देखिए आपका इंटरसेक्शन वाला हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 2,3 दोनों में क्या है, सेम आ रहा है. तो हम लोग का ये ग्राफ गिवन है. ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. पहले एक्सेस बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, नेमिंग कर देते हैं इनकी. ये आपका एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश. क्या है, 1,2 है पहला पॉइंट. तो हम लोग 1,2 को प्लॉट करते हैं. अच्छा सॉरी, पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे इनकी, मतलब 1 कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. इधर आपका 1 होगा, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ये आपका ओरिजिन ही होता है, -4 -5 -6. इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक, अब देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, x बराबर 1 और y बराबर 2, मतलब 1,2.
तो x बराबर 1 यहाँ पे ये होगा और y बराबर 2 कितना है यहाँ पे होगा। तो हम लोग का पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो पहला पॉइंट आपका ये मिल गया, ठीक है। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा है 2,3। तो 2 x बराबर 2 ये और y बराबर 3 ये। तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। अब इधर दूसरी लाइन का 0,6। तो x बराबर 0 और x बराबर 0 y बराबर 6। तो x बराबर 0 पे y कितना है 6 है। तो ये हम लोग का हो गया x बराबर 0 और y बराबर 6। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख भी लेते हैं 0,6 और ये हम लोग का क्या था 1,2 था और ये था हम लोग का 2,3। और दूसरा पॉइंट क्या मिलता है 0,6 हो गया 2,3। तो 2,3 ये स्टूडेंट हम लोग का ये वाला पॉइंट 0,6 से गलत प्लॉट हो गया, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 6 जो पॉइंट होगा वो हम लोग के y एक्सेस पे होगा, क्योंकि y एक्सेस पे x का पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। तो ये हम लोग का क्या होगा 0,6 होगा। तो और 2,3 दोनों का सेम पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब पहली लीनियर इक्वेशन और फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन का। तो जो क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये वाले, ये दोनों जो क्या हैं वो कॉमन है। तो पहला 1,2 और 2,3 से होके एक लाइन गुजरेगी। तो 1,2 2,3 से होके एक लाइन जब गुजरेगी तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपके पॉइंट सारे प्लॉट होंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो हम लोग का क्या है 2,3 और 0,6 को होके एक लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, इसको इसको इधर से ड्रॉ करते हैं। ये अब देखिए ये दोनों लाइन क्या हो गई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इंटरसेक्ट इसलिए करेगी क्योंकि एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस दोनों को फाइंड करने थे। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनना है उनके वर्टिसेस हम लोग के क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो इनको इसको ए बोल देते हैं, यहाँ पे बी बोल देते हैं, यहाँ पे सी बोल देते हैं। तो जो ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या वर्टिसेस जो आ रहे हैं वो कितना आ रहा है 2,3। बी की बात करें बी का हमारा कितना आ रहा है 4,0। और अगर सी की बात करें तो सी का जो पॉइंट है वो -1,0 आ रहा है। तो जो ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे वो आपके क्या होंगे -1,0, 4,0 एंड 2,3, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका होगा। थैंक यू वेरी मच।